नाउ क्वेश्चन 38 देखिए। राम सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ऑन 29th ऑफ February। राम जो है वो 29 फरवरी को अपना जन्मदिन मनाता है। अब 29 फरवरी जो है वो कब आती है? देखो मोस्टली फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन 4 साल बाद एक 29 तारीख उसमें आती है, यानी कि लीप ईयर। जब लीप ईयर आएगा तब वो अपना जन्मदिन मनाता है। मतलब जन्मदिन भी 4 साल में एक बार ही आता है उसका। ऑन हिज बर्थडे हिज फ्रेंड्स प्ले अ गेम विद हिम। और उसके जन्मदिन पर उसके जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ एक गेम खेलते हैं। दे प्रॉमिस टू प्रेजेंट हिम अ न्यू वॉच इफ हिज एनी रेंडमली सिलेक्टेड बर्थ ईयर कंटेन्स 53 ट्यूजडेज। मतलब क्या है कि उसके जन्मदिन वाले सालों में से कोई एक साल हम चुन लें रेंडमली, और उस साल में यदि 53 ट्यूजडेज यानी 53 ट्यूजडेज हुए तो वो उसको एक वॉच गिफ्ट करेंगे। बढ़िया गेम है, मैथमेटिकल गेम है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस बात की कि 53 ट्यूजडेज कितने केस में उसके आ सकते हैं। आगे कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द पॉसिबल पेयर ऑफ डेज एट द लास्ट ऑफ 2 days ऑफ द सिलेक्टेड बर्थ ईयर। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राम विल विन द वॉच फ्रॉम हिज फ्रेंड। और मतलब वही बात है कि 53 ट्यूजडेज आ जाएं, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। अब जितनी इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ही उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि ट्यूजडेज आने पर ही तो वो जीतेगा। तो हम पहले लिखते हैं इन अ लीप ईयर देयर आर 366 डेज। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366, और नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। अब 366 डेज को हम डिवाइड करें 7 से और इसको वीक्स में कन्वर्ट कर लें, तो 7 से डिवाइड करेंगे 5, 35, दैट इज 1, 2 टाइम्स 14 एंड 2। आप देखो 52 वीक्स तो कंप्लीट बन गए, 52 वीक्स पूरे बन गए और 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए। आप लिखेंगे इन अ लीप ईयर देयर आर 52 वीक्स एंड 2 days एक्स्ट्रा, और उसमें 2 दिन क्या होंगे? एक्स्ट्रा होंगे। अब 2 extra days कैन बी ऑफ द फॉर्म, अब 2 दिन एक्स्ट्रा जो हैं वो किस फॉर्म के हो सकते हैं? आप ध्यान से समझें। जो लीप ईयर है उसमें 52 यानी कि 52 वीक्स हो गए, यानी 52 ट्यूजडेज तो हो ही गए। अगर 52 वीक्स बन गए हैं तो 52 ट्यूजडे तो हो ही गए पहले। अब आप समझो कि भाई 364 दिन तो पूरे हो जाएंगे। मान लो 364वें दिन क्या हुआ? आपका सैटरडे हुआ, आई मस्ट से संडे हुआ, ऐसा कर लो संडे हुआ, तो 365वें दिन क्या होगा? भाई यहां संडे है तो यहां मंडे होगा, और इससे अगले दिन क्या होगा? ट्यूसडे होगा। तो पहला पेयर क्या बन रहा है हमारे पास? जो एक्स्ट्रा 2 दिन है उनका पेयर बन रहा है मंडे ट्यूसडे, मंडे कॉमा ट्यूसडे हो सकता है उन 2 दिन में। उसके बाद हो सकता है कि यहां संडे ना हो करके यहां आपका क्या हो? मंडे हो 364वें दिन। तो अगर यहां मंडे है तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका ट्यूसडे हो जाएगा, और उससे अगले दिन वेडनेसडे हो जाएगा। तो इस केस में पेयर क्या बन रहा है? ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। अब मैं आप थोड़ा डायरेक्ट करूं, हो सकता है यहां पर ट्यूसडे हो आपका, तो अगला जो पेयर है वो क्या बनेगा? वो बनेगा वेडनेसडे एंड थर्सडे। अब हो सकता है कि यहां पर आपका वेडनेसडे हो
तो यहां बनेगा थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब यहां पर हो सकता है कि आपका थर्सडे हो तो यहां बनेगा फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे। अब हो सकता है यहां पर फ्राइडे हो तो सैटरडे संडे, सैटरडे संडे। अब हो सकता है कि यहां पर आपका सैटरडे हो तो यहां संडे मंडे, क्या होगा, संडे एंड मंडे। अब हो सकता है कि आपका यहां पर संडे हो तो क्या बनेगा, मंडे ट्यूसडे, मतलब वापस रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो कितने पॉसिबल पेयर्स बन पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं उन 2 एक्स्ट्रा डेज के लिए जो 52 वीक्स से अलग बच गए हैं। तो यही आपका पहला क्वेश्चन था, राइट व्हाट आर द ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ डेज एट द लास्ट ऑफ 2 days ऑफ द सिलेक्टेड बर्थ ईयर। तो ये पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं। इसके बाद इसके बी वाला पार्ट देखो, बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ईयर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 ट्यूसडेज, probability of getting 53 Tuesdays, 53 Tuesdays आए, या फिर आप कह सकते हो राम के जीतने की। अब आप ध्यान से देख लो भाई, 52 ट्यूसडेज तो हुए पड़े हैं, 52 ट्यूसडेज पहले से हैं, उनसे कुछ नहीं करना, केवल एक और चाहिए। देखो ट्यूसडे हमें किस किस पेयर से मिल सकता है, अगर उन एक्स्ट्रा 2 दिनों में मंडे ट्यूसडे हो तो भी 53 ट्यूसडे हो जाएंगे, और ट्यूसडे वेडनेसडे हो तब भी आपके 53 ट्यूसडे हो जाएंगे। मतलब ये पैटर्न रिपीट हुआ तो भी 53 ट्यूसडेज बन जाएंगे, ये पैटर्न रिपीट हुआ तो भी 53 ट्यूसडेज बन जाएंगे। और टोटल है आपके ये 3 4 5 7, तो टोटल केसेस तो हैं आपके 7, और फेवरेबल केसेस कितने बन रहे हैं, 2, यानी उसमें आपके 53 ट्यूसडेज आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/7 होगी, और वही प्रोबेबिलिटी होगी राम के जीतने की, यानी उसको घड़ी मिलने के जो चांसेस हैं वो आपके 2/7 यहां पर हैं।